एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करें। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of Pentacles, great, Temperance, Ace of Cups, Ace of Swords, Emperor, and Page of Pentacles. Bottom energy we have is Page of Swords. Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, एंड जो ज़ोडिएक साइंस अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में ज़ोडिएक साइन आ सकते हैं। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। चलिए, सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना आपके पार्टनर की, 8 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मुझे बता रहा है कि जो ये पर्सन दिखते हैं ना वैसे है नहीं, ठीक है, या जो चीज ये आपको दिखा रहे हैं शायद वैसे ये है नहीं। देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज मैन क्लैरिफाई करें 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई करती हुई नजर आ रही है। तो जैसे मैंने कहा ना, जो ये पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो ये आपको दिखा रहे हैं, पर रियलिटी वो नहीं है। यानी जो ये आपको दिखा रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। ओके, आप ये पर्सन काफी हद तक ये चीज जान चुके हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। आप इन्हें अपनी या तो गरज दिखा चुके हो, आप इन्हें दिखा चुके हो कि आप इनके प्यार में पागल हो, हर समय इनके लिए अवेलेबल रहना, बिन मांगे इनके लिए सब कुछ करना, एक्सट्रीम लेवल पर सब कुछ करना। अगर ये आपको हर्ट भी करते थे ना तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने कभी इन्हें शो भी नहीं करा कि आप हर्ट हो रहे हो। उनके बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से आप हर्ट हो रहे हो। तो आपने ये चीजें कभी अपने पार्टनर को दिखाई भी नहीं, और इस शख्स को हमेशा यही लगा कि आप हमेशा अवेलेबल हो इस पर्सन के लिए। इतना पैम्परिंग आपने इस पर्सन की करी है, सालों सालों से आप इनकी पैम्परिंग करते आ रहे हो, और एकदम से अगर आज बदल जाओगे, एकदम से अगर आज चेंज आ जाएगा आपके अंदर, तो बिल्कुल परेशानी तो होगी आपके पार्टनर को, है ना। आप एकदम से अगर अपनी पावर में आ जाओगे, एकदम से आप उस शख्स को दिखा दोगे कि नहीं भैया तुम्हारे अलावा और भी है मेरी जिंदगी में, अगर आप ये चीज एकदम से अपने पार्टनर को दिखा दोगे तो फर्क तो पड़ेगा उनको। और आज यही चीज कहीं हद तक हो रही है जहां पर आपके पार्टनर को फर्क बहुत पड़ रहा है, ठीक है, बहुत फर्क पड़ रहा है उनको। आपके अंदर जो बदलाव आया है, आपके अंदर जो चेंज आया है उससे, लेकिन वो फर्क वो आपको दिखा नहीं रहे, वो नहीं दिखा रहे आपको कि उन्हें फर्क पड़ा है, उनके अंदर भी बदलाव आ रहा है। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपको अपना दुख, अपना पेन, अपनी तकलीफें नहीं दिखाना चाह रहे। ये नहीं चाहते कि आपको जरा भी एहसास हो कि इन्हें परेशानी हो रही है। आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर जो चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उनसे इन्हें परेशानी हो, वो चीज ये आपको नहीं दिखाना चाहते। सेकेंड, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर अपने आप को, देखो अपने अंदर कितना ज्यादा सप्रेस कर रखा है उन्होंने, कितनी चीजों को उन्होंने अपने अंदर सप्रेस कर रखा है। आपको लेकर जो उनके दिल में प्यार है ना, फीलिंग्स हैं, उनको सप्रेस कर रखा है। बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने अपने अंदर सप्रेस कर कर रखी हुई हैं। गेटिंग मी? और यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे तो 8 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये इस समय बहुत जेलस है आपसे, ठीक है। ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मतलब
अगर ये जेलस भी हैं या अगर ये परेशान भी हो रहे हैं ना, तो भी आपको इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, ये कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये लिटरली कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। ये अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो ये जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। क्यों नहीं लेना चाह रहे? ये इसलिए जानबूझकर एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि इनको लगता है कि आपको ऐसा एहसास ना हो कि आपने उन्हें ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आपको ये जरा भी पता लग सके कि उनको इफेक्ट पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वो एक्शन ले लेंगे ना आपकी तरफ, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, इस पर्सन को तो फर्क पड़ रहा है ना। आप उस चीज को और ज्यादा बढ़ा दोगे, आप उस चीज को और ज्यादा करने लग जाओगे। इन्हें अगर आप जेलस कर रहे हो, मुझे लगता है कि हो सकता है फायर की एनर्जी भी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि आप इनको जेलस कर रहे हो, आप इनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे लोगों से बात कर कर, सोशलाइज होकर, फेसबुक या इंस्टा पर पोस्ट डालकर, डीपीज चेंज कर कर, ठीक है, पिक्चर्स डालकर आप इनको जेलस करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक्टिव हो, बहुत ज्यादा आप एक्टिव नजर आ रहे हो मुझे, आप इन्हें जानबूझकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बट ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन आपको यही दिखा रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपको नहीं जताना चाहते कि हाँ, इन चीजों से इनको फर्क पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको जरा भी ये जता दिया कि हाँ, उनको फर्क पड़ रहा है, तो आप उन एक्टिविटीज को बढ़ा दोगे, आप उन एक्टिविटीज को और इंक्रीज कर दोगे। आप उन एक्टिविटीज को और ज्यादा इंक्रीज कर दोगे। तो ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा साइलेंट मोड में मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर इनकी तरफ से कोई भी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिल रही है, आपको कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपके थॉट्स ऐसे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं कुछ भी कर रही हूँ, इस पर्सन को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पर्सन मेरे बिना खुश है, हैप्पी है, मूव ऑन कर चुका है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। बट रियलिटी ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, ये हैप्पी नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं ना, ये बहुत कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। और इनके नेक्स्ट एक्शन भी अगर आपको देखने को मिलेंगे ना, तो वो एक्शन भी बहुत प्लान्ड होंगे। ये आपको वो दिखा रहे हैं जो आपको ये दिखाना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी, ओप्स आई एम सॉरी, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। टेम्परेंस की एनर्जी को, ओके दैट्स वेरी रेयर, टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। अभी तक क्या था ना, आप लोगों की प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते। मतलब अगर आप गुस्सा कर रहे हो ना, तो वो भी गुस्सा कर रहे हैं, आप ईगो दिखाते हो, वो भी ईगो दिखाते हैं। हो सकता है आप दोनों ही फायर एनर्जीज के हो सकता है आप दोनों एरीज, लियो या सेजिटेरियस हो सकते हो, या आप दोनों के सेम ज़ोडिएक साइंस है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या है, आप अगर गुस्सा कर रहे हो तो वो भी गुस्सा कर रहे हैं, आप ईगो दिखाते हो, वो ईगो दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर मे बी लिसनिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो आपको सुनते ही नहीं है, आपको समझते ही नहीं है, आपको ये महसूस होता है। वो बहुत जल्दी जैसे आप पर गिव अप कर देते हैं, ये उस तरीके की एनर्जी है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत ही कम होती जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना। तो यू रियली फील दैट। तो एक बैलेंस, अब ये टेम्परेंस की एनर्जी क्या बता रही है कि एक बैलेंस आ रहा है, जहां पर आपके पार्टनर अब काफी मैच्योर और पेशेंस आता जा रहा है उनके अंदर। ठीक है, अब वो आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। अब उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। जब से आप उनको छोड़कर गए हो ना, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बहुत चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर लेकर आए हैं। ये फुल मून की एनर्जी बहुत चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर लेकर आई है। ओके, काफी मैच्योरिटी और काफी पेशेंस आपके पार्टनर में आ चुका है। आई डोंट नो, बट मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि अभी आपके पार्टनर को ना लिटरली ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि पहले जो भी उन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया ना, वो बहुत जल्दबाजी में लिया है, बहुत जल्दी में उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। लेकिन अब वो अपने उस फैसले को भी बदलना चाहते हैं, अब वो सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आए हैं। आई डोंट नो, ये आपकी एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है मुझे। आप इस एनर्जी में हो जहां पर आपने अपने आप को कैद कर लिया, आप अपने आप को कैद कर चुके हो इस पिंजरे में। निकालो अपने आप को इस पिंजरे से बाहर निकालो। जब तक आप खुद को इस पिंजरे से बाहर नहीं निकालोगे ना, अपनी वाइब्स को इंक्रीज नहीं करोगे, अपने आप एक पावरफुल एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा।
आपको लग रहा होगा कि मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है आपको ये चीज बुरी भी लगे, लेकिन हाँ, आपको अब खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको खुशियां देने के लिए कोई नहीं आने वाला है ना। आपको खुद ही खुश रहना होगा, खुद ही अपने आप को इस पिंजरे से बाहर निकालना पड़ेगा। आप कैद हो, मतलब यहाँ पर मुझे लिटरली इस कार्ड को होल्ड करते हुए भी ये वाइब्स आ रही है जैसे आपने अपने आप को कैद कर लिया है एक सोच में। अब यहाँ पर कैद किसी भी तरीके की हो सकती है, हो सकता है आपने अपने आप को एक सोच में कैद कर लिया है ना। आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि ये पर्सन अगर आपको हर्ट कर रहा है, आप हर्ट पे हर्ट हुए जा रहे हो। आपको अगर ये पर्सन चोट पहुंचा रहा है ना, तो आप खुद को चोट पहुंचाने का हक दे रखा है अपने अपने पार्टनर को, यू नो। सो आपको कहीं ना कहीं इस कैद से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। अगर खुद आइसोलेट होकर बैठ जाओगे, आइसोलेशन की एनर्जी में रहोगे हर समय, लोगों से कांटेक्ट बंद कर देना, लोगों से बातचीत ना करना, अपने आप को अकेला कर देना, हर समय अपने पार्टनर को याद कर कर रोते रहना, एंग्जाइटी में आ जाना, तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपनी वाइब्रेशंस को आपको बदलना होगा, अपने आप को इस एंग्जाइटी से, उस सप्रेशन से, उस डिप्रेशन से अपने आप को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपने अपने आप को कैद कर रखा है। जिस दिन आप अपनी पावर को रियलाइज कर लोगे, जिस दिन आप रियलाइज कर लोगे कि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, वो तो आपने अपने पार्टनर को पावर दे रखी है, राइट, अपने आप को खुश करने की। आपको लगता है कि वो आपसे बात कर रहा है तो आप खुश हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप उदास हो, आप दुखी हो। नहीं, ये चीज सिर्फ आपने खुद को मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया इन चीजों से। गेटिंग में? तो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालो, इस कैद से बाहर निकालने की आपको जरूरत है। एस ऑफ कप कह रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। मे बी इट्स योर गाइडेंस, ये आपकी गाइडेंस के लिए हो सकता है ये एनर्जी निकल कर आई है। और ये गाइडेंस आपको ये कह रही है कि जिस दिन आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया ना, जिस दिन आपने चीजों को सरेंडर कर दिया डिवाइन पर छोड़ दी चीजें कि ठीक है, जो डिवाइन करेंगे वो आपके लिए अच्छा है, उस दिन से चीजों में, अपनी सिचुएशन में आप बदलाव महसूस करोगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में। ओके, देयर इज अ चांस जहां पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर दो चीजें मैं देख रही हूँ, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी उनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर उनकी फैमिली का बहुत प्रेशर रहता है, उनकी फैमिली उनको कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं आपके पार्टनर की फैमिली को देख रही हूँ। दूसरी सिचुएशन में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, रोमांटिक पर्सन है। ओके, हो सकता है वो आपके साथ जब बातें कर रहे थे या आपके साथ कनेक्शन में होते हुए वो और जगह भी डेटिंग कर रहे थे, और जगह भी फ्लर्ट कर रहे थे, अफेयर्स थे आपके पार्टनर के। हो सकता है ये पर्सन एक प्लेयर की एनर्जी में रहे हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। बट जब रियलिटी आपको पता लगी ना, यू लिटरली आप बहुत हर्ट हो गए, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ करते आए हो, एवरीथिंग। आप बहुत हर्ट हुए थे जब आपके सामने अपने पार्टनर की रियलिटी आई थी। और दूसरी अगर फैमिली की सिचुएशन है, तो वहां पर मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि बिल्कुल अगर आपके पार्टनर को उनकी फैमिली प्रेशराइज भी कर रही है ना, या उनकी फैमिली अगर उनको लाइक कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, और जिन लोगों को वो अभी तक अपना लाइक सपोर्टर मानते हुए उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने सोचा कि आपको साइड कर दिया जाए और उन लोगों की बात सुनी जाए जो उनके फैमिली मेंबर हैं, है ना। तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि जिन लोगों को भी वो अपना सपोर्टर, अपना वेलविशर मानते आए हैं ना, वो एक्चुअली में उनके वेलविशर है ही नहीं। ये रियलिटी भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने आई है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जिन लोगों पर वो उन्होंने इतना भरोसा कराना, वो लोग उनके अपने है ही नहीं। वो लोग किसी ना किसी या तो मतलब के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग उनसे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को अलग करना चाहते थे, बस। तो ये रियलिटी हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है और उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है। तभी तो ये सब सोच की एनर्जी आई है, जहां पर उनको क्लैरिटी मिल रही है। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन ने आपसे कुछ भी अगर हाइड करा है ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको कन्फेस करने आ जाए। वो अपनी हिडन फीलिंग्स ही आपको बताना चाहते हैं, कोई ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं, कोई ट्रुथ आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन हमेशा अपने हिसाब से चले, अपनी मनमर्जी से ये पर्सन हमेशा चलते आए हैं आज तक, ठीक है। आज भी उनको कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि आज भी इस सिचुएशन का कंट्रोल जैसे उनके हाथ में है। उन्हें लगता है कि आज भी वो आएंगे ना, आपसे दो मीठी बातें करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और आप मान जाओगे, ठीक है। ये एक कॉन्फिडेंस मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ।
बट कुछ हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है, आगे फ्यूचर एनर्जी भी ये हो सकती है, जहां पर अगर ये आपसे बात कर रहे हैं ना, या आपकी तरफ अगर आ भी रहे हैं, तो आप अब इन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप इन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हो? अब आप इनमें इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। अब आप इमोशनली सेंसिटिव नहीं रहना चाहते हो। अब आप नहीं चाहते हो कि आपके इमोशंस को कोई भी आकर हर्ट कर जाए। आपने पास में पेनफुल एक्सपीरियंस देख लिया है। अब आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाते हुए नजर आ रहे हो, सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हो सकता है आपने इस गाइडेंस को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है ना। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस पर चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपने अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा लॉजिकल बना दिया। अब आप अपने दिमाग से चलते हुए नजर आ रहे हो। अब आप अपने आप को इमोशनल सेंसिटिव नहीं बनाना चाहते हो। अब आप ये समझते हुए भी नजर आ रहे हो यहाँ पर, जहां पर आप खुद को हैप्पी रखना चाहते हो। अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस पोटेंशियल को आप पहचान चुके हो, है ना। अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो यस, अब आप पहचान चुके हो खुद को और अब आप इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी तक अगर आपके पार्टनर को ये लग भी रहा है ना कि हाँ वो आएंगे और आप इजीली आपको मना लेंगे, तो नहीं, इट्स नॉट इजी फॉर देम। वो उनके लिए इजी नहीं है। इवन मुझे लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे ना, तो आप ज्यादा खुश नहीं होने वाले हो। अगर ये आपके पास आएंगे ना, इवन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब मैं क्या करूं, है ना, क्या रिप्लाई दूं इस पर्सन को। तो मुझे लगता है कि अगर ये अब आपके पास आ भी जाते हैं ना, तो आपके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा होगी। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके का लॉस मुझे आपके पार्टनर का नजर आ रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात बता रही हूँ। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से भी इनको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिल रहा है। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, उनको चीट कर दिया है, उनको धोखा दे दिया है किसी तरीके का, और अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर अब बाहर आ जाना चाहते हैं। वो अगर अभी तक वहां पर कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कर बैठे भी हुए थे ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है या फिर कोई उनका फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों की बातों में आकर भी उन्होंने आपको छोड़ा है, आज उन लोगों को भी आपके पार्टनर की फिक्र ही नहीं है। वो आपके पार्टनर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो उनके सामने जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसकी रियलिटी आ जाएगी। आपके पार्टनर इस चीज को समझ पाएंगे कि उनके दिल में क्या है, ठीक है। वो समझ पाएंगे कि आपसे दूर होकर वो उदास हैं, वो खुश नहीं है। थर्डली मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके के लॉसेस भी फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। एंड यस, ये देखो, जरूरी नहीं है कि अगर वो आपको हर्ट करके गए हैं, आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो उनको भी रिलेशनशिप में धोखा मिले। अगर वाकई में उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर वाकई में उनकी फैमिली इश्यूज भी नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में जरूर मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फाइनेंशियल लॉसेस, जो कि बहुत बड़ा लॉस उनको फेस करना पड़ा, ठीक है। और आपके पार्टनर ये रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उनका कर्मा ही है, जो उनको ये चीजें टैकल करनी पड़ रही है, ये चीजें उनके साथ हो रही हैं, ये उनका कर्मा ही है। ये चीज भी आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स स्ट्रांगली स्टॉकिंग की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत अट्रैक्शन इनका नजर आ रहा है आपकी तरफ। और जिस तरीके, जैसे भी आप प्रेजेंटेबल हो, जिस तरीके से भी आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, बोल्ड ब्यूटीफुल नजर आ रहे हो आप अपने पार्टनर को। और मतलब इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। पेज ऑफ सोर्ड्स तभी तो बता रहा है कि आपको इतना स्टॉक कर रहे हैं, ये तभी तो इतना ज्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है ये लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी से आपके बारे में बात करते हैं। ओके, कोई तो है जिससे ये आपके बारे में बात करते हैं। जिससे भी ये बात कर रहे हैं ना, वो आपके खिलाफ ही बोलता है, वो पर्सन आपके अगेंस्ट ही बात करता है ना। बट आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तो यस, ये किसी से तो आपके बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। या तो ये आपके अगेंस्ट सुन नहीं पाते हैं या बिल्कुल चुप रहते हैं, ठीक है, पर ये आपके अगेंस्ट लाइक सुनना ही नहीं चाहते हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। स्टार, सबसे पहले स्टार की एनर्जी निकल कर आ रही है। ग्रेट।
8 of Pentacles, 4 of Cups, 2 of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Swords, 5 of Cups, and bottom we have Knight of Wands. Okay, चलिए एक काम करते हैं, इन कार्ड्स को भी आज क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट कि स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्टार की एनर्जी को 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन इस समय आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इस पर्सन में ने आप में एकदम से बदलाव देखा है। अब एकदम से आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो, आप पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हो। अब एकदम से आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, है ना। अभी तक आप अगर ये आपके साथ कुछ गलत भी करते थे ना, आप चुपचाप सह लेते थे, है ना। अभी मैंने आपको बताई ये चीज कि आप चुपचाप उन चीजों को सह लेते थे, लेकिन अब आप अपने लिए लाइक स्टैंड ले रहे हो, है ना। तो ये चीज, ये जो बदलाव एक आपके अंदर आया है ना, आपके पार्टनर को लिटरली ये चीज फील हो रही है कि आप उनसे बहुत दूर हो चुके हो, आप अब मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ गए हो। आपके साथ एक डिस्टेंस आपके पार्टनर को फील हो रहा है। वो जो अभी तक बहुत ज्यादा लाइक उनके लिए भी ये चीज बहुत शॉकिंग है, यू नो, इट्स दैट एनर्जी जहां पर उनके लिए भी बहुत शॉकिंग है चीज। अब आप उनसे डिमांड कर रहे हो कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, मुझे अश्योरेंस दो, मेरे साथ मुझे कुछ हायर सॉलिड ऑफर आप चाहिए, ठीक है। आप ये चीज एक्सपेक्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आपको कोई सॉलिड ऑफर चाहिए इस पर्सन से। आप यूं इजिली मानने नहीं वाले हो। अगर ये कोई छोटा मोटा ऑफर भी आपके सामने लेकर आएंगे ना, तो आप मानने नहीं वाले हो। अगर ये आकर आपसे कहेंगे कि भाई हम फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर हम जिंदगी भर बात करते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, तो आप उन चीजों में अब एग्री नहीं करने वाले हो। आप चाहते हो कि भाई अगर तुम्हें देना है तो मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन दो, ठीक है, वरना टाइम पास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो। एंड यस, ये पर्सन जो है, उनको आपके साथ एक डिटैचमेंट फील हो रहा है, क्योंकि जो ये चेंज आपके अंदर आया है ना, ये जो बदलाव आपके अंदर आया है, ये बदलाव उनको महसूस करवा रहा है। एक डिटैच हो गए हो, जैसे आप दोनों अलग हो गए हो, डिटैच हो चुके हो। पहले कभी उन्होंने ये चीज फील नहीं करी थी, लेकिन आज आपके पार्टनर डिटैचमेंट फील करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, देखिए यहाँ पर भी सेम एनर्जी निकल कर आ रही है, जहां पर इन्हें कोई लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब ये लॉसेस में भी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, ठीक है, ये जिसकी भी बात मान रहे हैं ना आजकल, ठीक है, जिसके भी कहने पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या जिसकी भी बात ये मान रहे हैं, उसी पर्सन की एडवाइस से में भी आई डोंट नो किसकी ये सिचुएशन है, उसी पर्सन की एडवाइस से इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है, और वहीं पर इनको लॉसेस हुए, वहीं पर इनको लॉसेस फेस करने पड़े। ओके, ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं जैसे ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ऑन सेकेंड नोट, सेकेंड सिचुएशन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, जहां पर ये है कि जहां पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ये आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए हैं। ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, सोशली ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखना, आप इन्हें सोशली एक्टिव भी नहीं देखोगे, मतलब सोशल साइट पे भी इतना एक्टिव नहीं देखोगे। हाँ, ये फेक आईडी से आपको स्पाई जरूर करते हैं, स्टॉक जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादा ये अभी सोशली एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लगता है कि आप इनके साथ जो नहीं होना, ये बिल्कुल अकेले हैं। इन्हें लगता है कि आपको छोड़कर इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है, और उस चीज का गहरा पछतावा भी आपके पार्टनर को है। ऐसा नहीं है कि इन्हें पछतावा नहीं। और अभी तक अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए और लोगों को डेटिंग कर रहे थे, और लोगों से अफेयर चला रखा था इन्होंने, तो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर आपके साथ एक कंप्लीशन फील कर रहे हैं। यानी अब उन्हें आपके बाद और कोई नहीं चाहिए, आपके साथ ही वो कंप्लीट फील करते हैं। अब आपके बाद इन्हें कोई भी नहीं चाहिए। आपसे जो इन्हें अपनापन मिलता है, आपसे जो इन्हें लाइक प्यार मिलता है, जो केयर मिलती है, वो उस प्यार से हटकर और कुछ नहीं सोचना चाहते। अब इनको और कोई चीज वो सुकून नहीं दे पा रही है जो सुकून आपने इन्हें दिया है, ठीक है। आपके बिना ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप की एनर्जी ही क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। आपके पार्टनर एक फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं।
अभी भी मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे दोनों ही एनर्जी में वो बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। सोच रहे हैं बात करूं नहीं करूं, उससे वो क्या रिप्लाई देगी या वो क्या रिप्लाई देगा, कहीं वो कुछ पास्ट की बात तो नहीं कर देगी या पास्ट की बात तो नहीं कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो आपसे बात करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अभी भी वो फेवरेबल टाइम नहीं आया है जब आपसे बात करी जा सके। ओके, मे बी इनके माइंड में या तो कोई डेट है कि कब आपसे बात कर सकते हैं, हो सकता है उस टाइम पर ही आपसे बात करें। अगर आपकी कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, कुछ ऐसा आने वाला है तो यस, ये वो टाइम एक डिफाइन करके बैठे हुए हैं कि हाँ अब मैं बात करूंगा। ठीक है, तो यस, अभी तक इनके माइंड में लाइक कुछ है, मतलब अभी तक एक उस एनर्जी में है जहां पर ये सिर्फ सोचे जा रहे हैं कि भाई क्या करूं, क्या हो, कोई प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग नहीं दिख रही। टू ऑफ पेंटिकल को टावर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये बताता है कि मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उन्होंने आपको बहुत हर्ट करी है, हर बार चोट पहुंचाई है उन्होंने आपको। बट अब ये इस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर ये अब ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको किसी तरीके की भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डाउट्स भी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी तक भी बहुत ज्यादा स्टक थे, कंफ्यूज थे, प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, रेस्टलेस महसूस कर रहे थे, बट अब ये पर्सन उस कंफ्यूजन से बाहर आकर कोई एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं। ये फैसला ले लेना चाहते हैं कि इन्हें अब आपके साथ रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, और उसकी क्लैरिटी, उसका क्लोजर ये आपको जैसे देना चाहते हो। ये चीज इनके माइंड में इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर अब इन्हें आपके लिए फाइट भी करना पड़े तो ये करेंगे। आपको पाने के लिए, आपको वापस पाने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े ना, ये पर्सन रेडी है करने के लिए। ये बदलाव इनके अंदर क्यों आया? क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो। तो अगर आप ये बदलाव उनके अंदर देखना चाहते हो ना, तो आपको भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना होगा, सेल्फ लव करना होगा, अपलिफ्टेड फील करना होगा, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना होगा। ओके, तब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस एनर्जी में आएंगे। गेटिंग? नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन के लिए आप बहुत इरेजिस्टिबल हो, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, जैसे ये आपको बहुत याद कर रहे हो, आपकी आवाज सुनना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हाँ, इन्हें कहीं हद तक मतलब ऐसा भी लग रहा है कि हाँ, इन्होंने गलतियां करी हैं पास्ट में, जो भी ये गलतियां करके आए हैं, उन गलतियों का एहसास, उस गलतियों को लेकर रियलाइजेशंस आपके पार्टनर को जरूर हो रही हैं। और यस, ये खुद को बदल कर, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाकर जैसे आपकी तरफ आना चाहते हो, और आपसे कहना चाहते हो कि अब आप दोनों के बीच में लाइक कोई नहीं आएगा। ये आपको जैसे कहना चाहते हो कि अब ये उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, जैसे ये आपसे माफी मांगना चाहते हो। ओके, ये उस तरीके की एनर्जी है। 5 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत उदास हैं ये आपके बिना, इनको कोई चीज खुश नहीं कर पा रही है। अगर कुछ हैप्पी भी हो रहा है ना इनकी लाइफ में, इनको वो हैप्पीनेस भी खुशियां नहीं दे पा रही है। ओके, तो मतलब कोई चीज नहीं है जो इनको खुश कर पा रही है, हैप्पीनेस दे रही है। चाहे इनके पास आज लग्जरी हो, पैसा हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो, ठीक है, कितने ही लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड भी क्यों ना हो, बट इनका जो अट्रैक्शन है ना वो सिर्फ आपकी तरफ है। और इन्हें लगता है कि इन्हें अगर कोई अब हैप्पीनेस दे सकता है, कोई उन्हें सुकून दे सकता है, तो वो सिर्फ आप हो। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को। ये पर्सन आपके लिए काफी लॉयल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर ये डिसलॉयल थे, आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे, तो अब ये लॉयल ऑनेस्ट होते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। काफी डिवोटेड नजर आ रहे हैं आपकी तरफ, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग डिवोशन फील कर रहे हो आपकी तरफ, कि अब ये आप पर अपना हक मानते हैं, आप पर अपना हक समझते हैं ये पर्सन, और ये आपको किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर अब खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपको खोना उनका सबसे बड़ा लॉस होगा। इस चीज का रियलाइज कर चुके हैं आपके पार्टनर। ओके, ये वापस आते हुए भी नजर आ रहे हैं, बहुत जल्दी रिकंसिलिएशन होते हुए नजर आ रहा है। मे बी बहुत लोगों के लिए यहाँ पर 5 डेज की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 5 डेज में कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपको देखने को मिले अपने कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन देखो, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि चेंजेस कब आते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप चेंजेस लेकर आते हो तो आपको भी इस वाइब्रेशन में आना होगा। जो आपकी वाइब्रेशंस यहाँ पर मैंने बताई हैं, जो आपको गाइडेंस मैंने इस पूरी रीडिंग में दी है ना, ठीक है, चाहे तो इस रीडिंग को दोबारा से सुन लो, पर आपको भी उस एनर्जी में आना होगा। आपको भी सेल्फ लव करना होगा, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना होगा। जब आप अपनी इस एनर्जी में आते हो ना,
तब जाकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी रिटर्न आते हैं आपके साथ। ओके, सॉरी। ओके, सो आपको भी अपनी एनर्जीज में चेंजेस लेकर आओगे जब आप तब कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस दिखेंगे। अगर आप वैसे के वैसे ही हो, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, सैड, रोना धोना, परेशान होना, तो फिर नहीं आते बदलाव, है ना। फिर कैसे आएंगे बदलाव? आप खुद को ही नहीं बदल पा रहे हो तो आप सामने वाले को नहीं बदल सकते। समझो इस चीज को। तभी ये चीज मैच नहीं करती, तभी आप लोगों का मैसेज आता ना कि मैम पूरी रीडिंग तो मैच कर गई, आउटकम मैच नहीं करा। आउटकम क्यों मैच नहीं करा? आउटकम इसलिए मैच नहीं करा क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में ही नहीं आए, है ना। आपके पार्टनर तो इस वाइब्रेशन में है, वो तो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आप तब उन्हें अट्रैक्ट करोगे जब आप इस सेल्फ लव की वाइब्रेशन में आ जाओगे। गॉट इट? चलो लव मैसेजेस देखते हैं कुछ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले यहाँ पर है आई जेन्युइनली लव यू। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत जेन्युइन लव है इनका। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है आपके पार्टनर का, और उनको आप पर विश्वास भी है। गिव अप नहीं करा है उन्होंने। इतना मिस तो उन्होंने कभी किसी को नहीं करा जितना मिस ये आपको करते हैं। जैसी फीलिंग इनकी आपके लिए है, वैसी फीलिंग इनको कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुई। आप जो इन्हें इग्नोर कर रहे हो ना, यस, ये पर्सन जैसे आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो या क्यों कर रहे हो, लेकिन अपनी ईगो में, अपने घमंड में पूछ भी नहीं पाते। आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है। कितने ही लोग इनकी लाइफ में आए, कितने ही चले जाएं, बट जो आपके साथ एक बॉन्ड ये फील करते हैं ना, आई डोंट थिंक सो वो बॉन्ड ये नहीं किसी और के साथ फील हो भी सकता है। आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो इनकी नजर में। आप बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल हो, अप्रिशिएट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। रोते हैं अंदर आपके याद कर कर, बट यस, ये अपने आंसू किसी को नहीं दिखा रहे हैं, अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं, अपनी इमोशनल साइड, अपनी वीकनेस ही किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, और ये आपको बहुत स्पाई भी करते हैं। सो यस, इट इज एन एनर्जी जहां पर बहुत स्पाइंग की एनर्जी है, स्पाई कर रहे हैं जैसे आपको, राइट। सो ग्रेट गाइज, ये कुछ आज की रीडिंग है। आपके साथ भी अगर ये चीजें रेजोनेट करी तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर दो। मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो कमेंट्स में भी मुझे जरूर बताओ, लाइक करके जरूर जाओ इस रीडिंग को। सो ये थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।